हमेशा से आप साबित करती रही हैं कि आप विपक्ष की आवाज बनती रही हैं माशाल्लाह। और आज भी बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आहा, जी जी जी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अकल्पनीय है ना ये? Is it? कुछ कहे, पीएम कहे या अखिलेश जी कहे या डिम्पल जी कहें या राहुल जी कहें, लेक्चर होता है, हमें नहीं सुनना लेक्चर। अरे भैया क्लास थोड़ी है। रूबिका जी, थैंक यू वेरी मच। यस सर। पूछिए क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने विपक्ष की आवाज में आवाज मिला दी। आपने अपने ओपनिंग एड्रेस में अमित शाह जी का इस्तीफा मांग लिया। अब पूछिए भैया, मैंने कहा इस्तीफा मांग लिया? अभी आपने रिटायरमेंट की एज 60 साल बता दी। इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि भैया अमित शाह जी अब इस्तीफा दे दो, 60 साल के आप हो गए, मैं प्रधानमंत्री जी तक नहीं जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साबित किया, हमेशा से आप साबित करती रही हैं कि आप विपक्ष की आवाज बनती रही हैं माशाल्लाह, और आज भी बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आहा, जी जी जी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अकल्पनीय है ना ये? Is it? अकल्पनीय। Is आप it? बस इतना बता दीजिए मुझे फराज भाई, अखिलेश भाई की जी। क्या उम्र है? नहीं, अगर आपके क्राइटेरिया के हिसाब से हाँ। वो इस देश के प्रधानमंत्री बनने में हाँ। अभी उनके पास 10-12 साल है। माशाल्लाह। तो वो इस देश के प्रधानमंत्री आपके उसके हिसाब नहीं से नहीं, तब तक 60 बन के हिसाब जाएंगे। से तो 7 हाँ, साल 60 बचे के ना। हिसाब से। हाँ, 60 के हिसाब से तो हाँ 53 साल तो के है अभी ना। 10 साल, लगभग 10 साल है। तो 10 साल में इस देश की राजनीति में आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री देखिए, हो जाएंगे। पॉलिटिक्स में तो कभी कोई रिटायर नहीं होता है, ये तो मैं मानती हूँ, तो ठीक है। अभी आपने बोला, लेकिन अभी आपने राहुल गांधी नौकरी जी के बाबा, बारे में बोला। पॉलिटिक्स नौकरी है क्या? आपने फिर राहुल सुनाऊं जी की क्या? बात की 56 साल। ना ना, नौकरी की बात की है मैंने। नौकरी में रिटायरमेंट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। Anyway, मैंने राहुल जी का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो ये बताया जी। कि 60 साल की उम्र में यहाँ भैया लोग रिटायर हो जाते हैं, नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, नौकरी से, ये हाँ। मैं सुन नहीं पाया। हाँ, ओके। नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, भाव जी। वही था। बहरहाल 75 में, हाँ, एक बहुत अच्छी बात कही आपने रूबिका जी कि 75 में इस देश के लोकतंत्र को चुप कराया गया, और ये सच है, और उस लड़ाई को हमने लड़ा। लेकिन 2026 में इस देश के 22 मासूमों को भी चुप कराया गया। देखिए, संसद पे आ जाते हैं। आदरणीय अमित शाह जी की आपने बात की। आपको पता है रूबिका जी, लोकसभा और राज्यसभा मिला करके इस सत्र में अब तक 19 बिल पास हो चुके हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी रिसर्च टीम से पूछिएगा, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोटा मोटा 19 बिल्स के आसपास है। जहां तक मैंने पढ़ा है, उसमें एक में भी होम मिनिस्टर साहब नहीं मौजूद थे डिस्कशन में, एक में भी। और यहां तक के पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 में भी आदरणीय गृह मंत्री जी सदन में नहीं मौजूद थे। तो मुझे एक बात पता चली कि साहब ऐसा क्यों है। पता ये चला कि पार्लियामेंट में पकौड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आदरणीय गृह मंत्री जी अपने चैम्बर में पकौड़े खा रहे होते थे, लेकिन सदन में आने की उनकी कोई मंशा नहीं होनी थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है रूबिका जी कि जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ये बोलते हैं कि जब गृह मंत्री जी बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे, और उनको देखकर तो आतंकी भी थर थर कांपते हैं। तो मतलब इस देश के सांसदों को आप क्या कहना चाहते हैं? तो आप एक काम करिए, जैसे पैलेट गन से आपने हमारे इस देश के छात्रों को, इस देश के नौजवानों को, फराज भाई बस आपने एक तो ये जो अचानक आपका विक्टिम कार्ड निकल आता है ना, और फिर मैं निरूपा रॉय बन जाऊंगी, फिर मैं भी यहाँ पर ऐसे मोटे मोटे अश्रु निकालूंगी कि बस मेरे करण अर्जुन आएंगे टाइप करना पड़ेगा। अब रुक जाइए, पैलेट गन से ये कर दिया वो कर दिया।